कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण लर्निंग देने वाला हूं। एंड यस, मुझे पता है कि आज का दिन आप लोग के लिए काफी अच्छा गया। पर्सनली मैं बहुत खुश हूं। 2-2 लाख लगा के 10-10 लाख बनाने वाला बंदा खुशी होगा, बट ऐसे दिन रोज नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है भाइयों, वो ये देखा है यार कि यहाँ पर जो पैटर्न्स के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं या जो कैंडल्स के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, ये सब फ्लॉप हो रहा है। मैंने याद करो, जब मैं इस IITian ट्रेडर चैनल को खोला था, तब से मेरा आपके प्रति एक एक जागरूकता ये थी कि दोस्तों, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैटर्न देख रहे हो कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है, डबल टॉप बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, सो बेसिक सा लॉजिक ये समझो यार कि मार्केट में जो सबको दिखाई दे रहा है वो आपको भी दिखाई देगा। चार्ट को आपको अलग तरीके से महसूस करना है। इसी को मैं बार बार कहता हूं कि दिस इज अ टोटली अ गेम ऑफ एफिशिएंसी। सेम चार्ट जो दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा है, वही चार्ट यहां पर भी रिपीट हुआ है। अभी मैं इसके बारे में आपको लर्निंग दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप सब लोग का प्यार कमेंट में जरूर बरसता रहे। कल मैं आप लोग के लिए कुछ गिवअवे लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं लैपटॉप मोबाइल आपको देने वाला हूं। मैं सेलेक्ट करूंगा कमेंट पिकर से रैंडम कमेंट्स को। दोस्तों, ये समय है 25 अक्टूबर से लेके 31 जनवरी के आसपास, या मान लो कि 29 दिसंबर के आसपास का ये समय है, जब मार्केट अपने रिसेंट टॉप से टोटल 7000 के आसपास का ड्रॉप दिखाया था। जो इसमें सबसे बड़ी कैंडल थी वो थी पहली कैंडल, जो कि 14 या 1500 पॉइंट का था। दोस्तों, सेम इसी तरीके का पैटर्न बैंक निफ्टी यहां पर फॉर्म किया है। अब यहां पर हम ये समझ लेते हैं कि क्यों मार्केट के अंदर ये सारी चीजें काम नहीं आई। इसके पीछे का रीजन और लॉजिक सुनते जाइए। पहली बात, ग्लोबल मार्केट को मैं बार बार कहता हूं, कॉन्टिन्यूअस अपने दिमाग में स्टडी डालिए कि ग्लोबल मार्केट में अभी जो ग्लोबल मार्केट आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिख रहा था, वो क्यों था। कभी नेटफ्लिक्स के रिजल्ट अच्छे आ जा रहे थे, तो कभी डेटा अच्छे आ जा रहे थे। आज आपको पता है कि बोइंग डेटा खराब आया है, माइक्रोसॉफ्ट का रिजल्ट खराब आया है। तो इन सारे इंपैक्ट को भारतीय मार्केट पर भी प्रभाव पड़ेगा। देखो कैसे प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को समझो। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनीज ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया, हटा दिया है कि भैया अब आप एग्जिट मारो। तो एक फियर बनता है ना कि यार, जब इकोनॉमी देखो 4 तरीके की इकोनॉमी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरली इकोनॉमी। अब इन चारों को अपने अपने रोल में डिवाइड करो। अगर सर्विस सेक्टर यानी फोर्थ सेक्टर या थर्ड सेक्टर अगर खराब होगा तो सेकंड सेक्टर में इंपैक्ट पड़ेगा, सेकंड सेक्टर खराब होगा फर्स्ट खराब। तो ओवरऑल एक जो इकोनॉमी होती है, वो कैपिटलिस्ट हो चाहे मिक्स्ड हो, सब कुछ एक दूसरे के ऊपर कंजर्व है। और ग्लोबल से तो भाई है ही। मैंने बहुत बार आपको ये चीज समझाया कि आप एफिशिएंसी का गेम खेलो। अभी क्या है कि एक न्यूज इवेंट आ रहा है, बजट सत्र आने वाला है, तो जो लोगों ने भी यहां पर एक अच्छी खासी बाइंग की थी पिछले साल, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, यहां पर फटाफट अब अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। इसलिए आपको दिख रहा होगा गैप अप कंडीशन भी मार्केट क्या कर रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। प्लस FII रोज क्या कर रहा है दोस्तों, FII यहां पर बेच रहा है, रोज यहां पर उसकी बिकौली चल रही है। आज 2394 करोड़ रुपए के आसपास की बिक्री FII किया है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई सिंपल सा बात है कि देखो, ये कोई डरने वाली बात नहीं है कि मार्केट के अंदर रिसेशन आ गया, मार्केट अब टूट गया, मार्केट निकल गया। कुछ डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। ये सिंपली एक करेक्टिव वेव है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक इंपल्सिव वेव हो गया, ठीक है, और ये एक आपका करेक्टिव वेव है जो कि आपको यहां पर इस तरीके से दिख रहा है। अब देखो मार्केट का क्या काम है ना, मार्केट यहां से दो काम करेगा। या तो मार्केट फिर से पैनिक सेलिंग दिखाएगा, या तो मार्केट अब यहां धीरे धीरे करके थोड़ा सा कंजेशन लेके फिर से अब टॉप बनाने की कोशिश करेगा। मार्केट में आप कोई नहीं होते हो कि अगले दिन बियरिश खेलूंगा या बुलिश खेलूंगा। जैसे आज हम लोगों ने सुबह उठते ही डायरी में चीजें बनाई थी, कल रात को लाइव किया था, एंड सुबह देखो टकाटक 3-4 टारगेट हम लोगों ने मार के एकदम शांति से बैठे थे। क्या हम लोग बुलिश थे? नहीं। क्या हम लोग बियरिश थे? नहीं। हम लोग थे भैया, जहां मार्केट आएगा वहीं हम लोग ठोकेंगे। और कॉल और पुट दोनों में थोड़ा थोड़ा पैसा तो आपने भी बनाया है, सेम प्रीमियम ग्रुप या फ्री वाले ग्रुप में मैंने दिया था। अब बात कर लेते हैं कि कैंडल्स और पैटर्न काम क्यों नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस इवेंट जोन। जैसे जैसे इवेंट आता है, लोग अपने पोजीशंस को काटते हैं। और मेरा यह मानना है कि हो सकता है कि जब आपका मार्केट 27 को खिलो, 27 से लेके आने वाले बजट सत्र में भी थोड़े से पोजीशंस कटे। क्योंकि अब मैं एक लार्जर टाइम फ्रेम की बात करूं
तो यहां से लेके यहां तक मेरे को मार्केट 0.382% के आसपास दिख रहा है, जो कि मेरे लिए काफी अच्छा जोन है। अब यहां पर देखो दो चीजें होंगी, ये जोन पे दोस्तों एक अच्छी खासी बिक्री स्टार्ट हो सकती है, या मार्केट का लास्ट जो टेरिटरी है नीचे आने का वो ये है। इसके नीचे मार्केट आएगा दोस्तों तो फिर पैनिक सेलिंग बहुत रफ्तार रहेगी, और मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे मार्केट को आना चाहिए, आएगा। तो मैं अगर पूछूं कि मैं भाई अब किस तरीके से ट्रेडिंग करूंगा, तो लॉजिकल बात है कि मार्केट बॉटम पे आया हुआ है, अच्छे खासे पॉइंट से मार्केट ने करेक्शन किया हुआ है। अब मैं मार्केट के अंदर जो भी मेरा फ्राइडे का दिन होने वाला है उसमें मैं थोड़ा सा बुलिश बिहेवियर शो करूंगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को फिर से होल्ड नहीं करता है, मुझे लग रहा है कि मार्केट 15, 20, 25, आधा घंटा, एक घंटा यार 41,500 के 100 के नीचे बिता रहा है, तो मैं देखो यही होता है कला, 41,500 के नीचे नीचे मार्केट बिता रहा है दोस्तों, मैं क्या करूंगा, आंख बंद करके, सिंपल आंख बंद करके नीचे की तरफ प्ले कर जाऊंगा, नीचे की तरफ खेल लूंगा, खत्म। तो ये जो लॉजिकल बात मैं आपको बता रहा हूं उसको जरा समझने की कोशिश करिए कि भैया मार्केट का बिहेवियर यही है। अब आप पैटर्न खोजो, मैं पैटर्न्स नहीं खोजता हूं, मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं मैं कोई पैटर्न्स नहीं खोजता हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ गेम ऑफ एफिशिएंसी पर खेलता हूं कि बायर वर्सेस जो सेलर है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। सेकेंड, ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट क्या है। तीसरा, आने वाला इवेंट कितना प्रभावशाली होने वाला है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है, रिजल्ट बेस्ड मार्केट चल रहा है या ग्लोबल मार्केट सच में ऊपर उठ रहा है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिनको आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हो। पहला पॉइंट नोट कर सकते हो कि डू नॉट फॉलो पैटर्न्स, तो आपको ब्रेकआउट, फास्ट ब्रेकआउट का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट। आज हम लोग 2.5 लाख लगा के 10 लाख कमाए हैं, आप वीडियो देखे होंगे, तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए, नहीं तो मार्केट देखो मेरा एक मोटा सा बात समझिए कि आप जितना दिन मार्केट में टिके रहोगे उतना ज्यादा मार्केट आपको टिका के पैसा देगा। अब आप क्या करते हो, गलतियां पे गलतियां, बार बार बोलता हूं मैं कि भाई फंड कम लगाओ, फंड कम लगाओ, फंड कम लगाओ, फंड कम लगाओ, लेकिन आप नहीं मानते हो। मैं 9-9 हजार वाला बंदा आ गया हूं 500-600 क्वांटिटी में, तो आप थोड़ा सा तो मेरे ऊपर रहम कर लो, मेरी बातों को तो मान लो, है ना। मैं आपको कुछ ही दिन, ज्यादा दिन नहीं, 1-2 महीने रुक जाओ, मैं 50-50 हजार क्वांटिटी के साथ आपके सामने ट्रेड करके दिखाऊंगा। बस थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि मैं देखो मैं माइंडसेट मेरा बुलिश है, मैं एक बुलिश ट्रेडर हूं। अगर मुझसे बोलो कि सौरभ भाई तुम्हें 1 करोड़ रुपए लगाना है, तुम कब लगाओगे, तो 1 करोड़ रुपए कब लगाया जाता है, जब आप पोजिशनली बुलिश हो। इंट्राडे में नहीं लगाया जाता ना, कभी नहीं। पोजिशनली बुलिश बंदा हूं मैं, लेकिन मैं मार्केट के स्ट्रक्चर को जानता हूं, समझता हूं, पहचानता हूं, बहुत दिन से देख रहा हूं। सो आपको भी ये राय दूंगा कि पैटर्न्स को छोड़िए, प्राइस एक्शंस को पकड़िए। प्राइस एक्शन क्या है, मार्केट क्या करने की कोशिश कर उसको प्राइस एक्शन कहते हैं। पैटर्न नहीं, अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बना, चलो ब्रेकआउट पे ले लेते, फिर वो लुढ़क के नीचे आ जाएगा, है ना। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से क्या लर्निंग की वो मुझे लिखिए, और आप लोग प्रॉमिस ये करिए कि सौरभ भाई मैं अपनी मिस्टेक को लिखूंगा। लिखते नहीं होगे आप लोग, लिखते नहीं होगी, ये जर्नल मैंने दिया इसको कोई भरता नहीं होगा। मुझे पता है कितना भी मैं आपके लिए मेहनत कर लूं ना, आप कभी उस चीज की इज्जत नहीं करोगे। आपने क्या लिया, आपकी पोजीशन साइजिंग क्या थी, एंट्री क्या था, एग्जिट क्या था, लेसन लर्न फ्रॉम ट्रेड क्या था, ओवर ट्रेड किया नहीं, बीटीएसटी एसटीबीटी किया कि नहीं, तो करिए दोस्तों, है ना।